स्वागत है आप सभी का क्लास 9th एंड 10th और एनटीएससी के लिए इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है काइट। और आप देख रहे हैं हमारी मैथ्स की जादुई दुनिया, जिसका नाम है मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज से पहले हमारे 2 वीडियोस देख के आपको पॉलिनोमियल के बेसिक्स, टाइप्स और पॉलिनोमियल किस तरह बनते हैं, इसके बारे में मुझे लगता है काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अब हम इस पोजीशन पे हैं कि आज हम पॉलिनोमियल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर जाएं, जो कि है वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल का ही अपडेटेड वर्जन है, जो कि आज की वीडियो में हम आके देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, पॉलिनोमियल का सबसे बेसिक टाइप होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हम स्टार्टिंग भी करेंगे अपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल के साथ। मान लेते हैं हमारे एक पॉलिनोमियल है जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और उसकी वैल्यू है 7। तो इस केस में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा ही फिक्स होती है। किसी भी अलग अलग वैल्यू रखने पर, वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो px = 7 जो कि हम पॉलिनोमियल देख रहे हैं, इसकी परमानेंट वैल्यू होगी 7, चाहे x की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो या इन्फिनिटी ही क्यों ना हो, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। जैसी है वैसे की वैसी देखने को मिलेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि px = -3। तो यहां भी हम देख सकते हैं ये पॉलिनोमियल भी x की किसी भी वैल्यू पर अपनी वैल्यू को होल्ड करके रखेगा, जो कि होने वाली है -3। मैंने आपको ये भी बताया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हम किसी भी रियल नंबर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक पॉजिटिव नंबर भी लिया, एक नेगेटिव नंबर भी लिया। हम चाहें तो -5/11 जैसा रेशनल नंबर भी ले सकते हैं। इसकी भी वैल्यू जिस तरह हम देख रहे हैं -5/11 एज इट इज बनी रहेगी। कोई इरेशनल नंबर भी होगा तो भी वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही कंसीडर किया जाएगा, जैसे कि √13। तो इस तरह कांस्टेंट पॉलिनोमियल से हम सीख गए हैं कि इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, यानी कि इनमें हमें वैल्यू के बारे में ज्यादा नहीं सोचना होता। जो वैल्यू हमारे पॉलिनोमियल की है वो परमानेंट ही जाती है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने दूसरे टॉपिक, जो कि होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल में मैं पहला एग्जांपल लेना चाहूंगा एक सिंपल केसेस का, जैसे कि हम लिख दें यहाँ पर 4x। तो ये अपने आप में एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है x और x की हाईएस्ट पावर है 1। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखते हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल किस तरह अपनी वैल्यूज जनरेट करता है, किस तरह अपनी वैल्यूज को प्रोड्यूस करता है और हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं कि x की जगह पे अगर मैं 1 रख दूं, तो इस पॉलिनोमियल को जो लिखने का तरीका बन जाएगा वो बन जाएगा p1, क्योंकि मुझे x को 1 से रिप्लेस करना है। स्टार्टिंग में जैसा हम देख रहे हैं px लिखा हुआ है, ये इंडिकेट करता है कि हमारा पॉलिनोमियल x वेरिएबल के फॉर्म में लिखा हुआ है। और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हम x की डिफरेंट वैल्यूज पर पॉलिनोमियल की वैल्यू को चेक करते हैं। तो यहां पर मैंने x की वैल्यू ली है 1 और हम चेक करेंगे कि इस पर हमारा पॉलिनोमियल क्या आंसर देता है। तो जैसा कि हम यहां देख सकते हैं 4x का मतलब होता है 4 × x। अब हम लिखेंगे इसे 4 × 1 और हमारा आंसर होगा 4। उसी तरह p2 कर देने से ये बन जाएगा 4 × 2 और ये हमें आंसर देगा 8। तो यहीं से अगर आप समझ पा रहे हो, p3 करने पर हम 4 × 3 करेंगे जिससे हमें 12 मिलेगा। तो आपको पता चलना चाहिए यहां से कि px = 4x। इस तरह लिखे जाने वाले पॉलिनोमियल एक्चुअली टेबल्स को फॉर्म करने के काम आते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं 4x की मदद से जैसे जैसे मैं 1, 2, 3 और ऐसे नंबर रखता जाता हूं, मुझे 4 की टेबल तैयार होती हुई दिखाई देती है। तो इस पॉलिनोमियल के एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इस पॉलिनोमियल को डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इसको हम टेबल्स बनाने के लिए यूज किया करते हैं और कैसे एक पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड की जाती है। अब हम देखेंगे लीनियर का एक और एग्जांपल, जिसकी मदद से हम वैल्यूज फाइंड करने में थोड़ा और इंटरेस्टिंग तरीके से समझ पाएंगे। तो इस बार हम एग्जांपल लेते हैं 2x - 7। तो अगर इस पॉलिनोमियल में x के बदले 1 रख दिया जाए तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। तो पहले होगा 2 × 1, क्योंकि यहां पर था 2 × x और हमने x को रिप्लेस किया 1 से, और यहां मिलेगा -7. Now 2 × 1 is simply 2 and -7 will give us -5.
तो हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल के लिए x की वैल्यू 1 हो जाने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाती है -5। उसी तरह अगर हम यहाँ 2 रख दें तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाने वाली है 2 × 2 -7, जिससे हमें रिजल्ट मिलेगा 2 × 2 4 -7 विच इज -3। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x = 2 पर होती है -3। अब मैं आपको एक ऐसी वैल्यू लेकर दिखाऊंगा जो कि नेगेटिव होगी, यानी कि x के बदले हम पॉलिनोमियल में एक नेगेटिव नंबर को इंसर्ट करके देखेंगे। तो मान लेते हैं मैं -3 पर x = -3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करने में इंटरेस्टेड हूं। तो हम लिखेंगे 2 × -3 -7। अब 2 × -3 होता है -6 और पीछे है -7, जिसकी वजह से इस पॉलिनोमियल की नेट वैल्यू हो जाएगी -13। तो हम कहेंगे फॉर दिस पॉलिनोमियल 2x - 7 द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x = -3 इज -13। तो इस तरह पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं इन केस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक के बारे में, जो कि इसके अगले वाले पॉलिनोमियल्स होते हैं। ये थे 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स, ये हैं 1 डिग्री पॉलिनोमियल, और अब हम देख रहे हैं 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स को। तो एक पॉलिनोमियल हम लेंगे यहाँ पर क्वाड्रेटिक कैटेगरी का। तो लेते हैं पॉलिनोमियल x² - 8x + 15। तो फिर से यहां पर भी हम अपने नॉर्मल नंबर्स के साथ स्टार्ट करेंगे। यहां मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग केस दिखाता हूं जहां पर मैं x के बदले 0 पुट करने वाला हूं, यानी कि x की वैल्यू 0 होने पर हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है वो चेक करने वाले हैं हम। तो x के बदले 0 रखने पर यहां होगा 0 का स्क्वायर -8 × 0 एंड +15, जिसकी वजह से यहां पर आएगा 0 का स्क्वायर। 8 × 0 भी होता है 0, तो 0 और 0 से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, बचा रह जाएगा सिर्फ +15। तो हम कहेंगे कि हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू x = 0 पर मिल रही है हमें 15। अब हम चेक करेंगे x = 1 के लिए। तो यहां लिखा जाएगा 1 का स्क्वायर, यहां होगा 8 × 1 और यहां हम लिखेंगे +15, जिसकी वजह से 1 का स्क्वायर मिलेगा 1, माइनस में जाएगा 8 × 1 8 और +15। अब यहां आप देखें तो 1 और 15 पॉजिटिव है, यानी कि ये बन जाएंगे 16, और माइनस करेंगे 8 तो रिजल्ट आएगा 8। तो हम कहेंगे कि हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू x = 1 पर है 8। अब हम चेक करेंगे x = 2 पर। तो 2 का स्क्वायर -8 × 2 +15। नाउ 2 का स्क्वायर होता है 4, 8 × 2 is 16 and +15. Now 4 and 15 positive gives us 19, -16 gives us 3. तो यहां हम एक चीज और देखते आ रहे हैं, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ लगातार डिक्रीज कर रही है। जब x 0 था पॉलिनोमियल की वैल्यू 15 थी, x 1 हुआ वैल्यू 8 आई, x 2 हुआ वैल्यू 3 आई। देखते हैं x को 3 रखने पर हमारा पॉलिनोमियल हमें क्या रिजल्ट देने वाला है। तो हम लिखेंगे P3, आंसर आएगा 3 स्क्वायर -8 × 3 +15। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, 8 × 3 is 24 and +15। इस बार भी 9 और 15 पॉजिटिव हैं, जिनका सम होता है 24, और माइनस में भी है 24, तो आंसर आ गया है 0। और स्टूडेंट्स, इसी स्पेशल केस के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि जब हम वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं, उसी की मदद से हम एक स्टेप और आगे चले जाते हैं, जिससे बनता है रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यही वो पॉइंट है जहां हम कहने वाले हैं कि अब हमने इस पॉलिनोमियल का रूट फाइंड कर लिया है। आसान भाषा में कहा जाए तो x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, x की उसी वैल्यू को हम अपने पॉलिनोमियल का रूट कहते हैं। तो हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम कहेंगे x = 3 इस पॉलिनोमियल का रूट है, क्योंकि x की वैल्यू 3 रखने से हमारा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताऊं, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसीलिए इसका एक रूट ना होके 2 रूट होंगे। एक रूट होता है हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल का, और एक भी रूट नहीं होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। तो पहले हमें यह भी देखना जरूरी है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दूसरा रूट क्या है।
हम इसके बारे में आने वाली वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए मैं बता दूं इस पॉलिनोमियल का अगला रूट होगा 5, तो हम चेक करेंगे 5 पर हमारे पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या आता है। तो जैसे ही मैं x के बदले 5 लिखता हूं, यहां पर बनेगा 5 का स्क्वायर, आगे लिखा जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस में, और प्लस में हम लिखेंगे 15। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 8 इंटू 5 इज 40 एंड प्लस में है 15। तो आप देख सकते हैं 25 और 15 को जोड़ने में आता है 40 और बीच में है माइनस 40। हमारा आंसर हो गया है 0। तो क्लियरली इस पॉलिनोमियल का जो दूसरा रूट है वो है x इज इक्वल टू 5। आप चाहे तो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू सम नेगेटिव नंबर -1, -2, -5 कुछ भी रख के देखें, आप जरूर पाएंगे कि इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ देख रहे थे 15 मिला, 8 मिला, 3 मिला, बट 0 नहीं मिल रहा था। 0 मिलेगा हमें सिर्फ और सिर्फ 3 रखने पर और 5 रखने पर। और क्योंकि हमने दो ऐसी वैल्यूज ढूंढ ली हैं जिन पर हमारे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि अब हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई और रूट बाकी नहीं है, यानी कि किसी और वैल्यू पर हमारा ये पॉलिनोमियल 0 आंसर नहीं देगा। उसी तरह अगर आप चाहें तो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल में भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 रख देते तो आपको मिलता कि यहां पर हमारे पॉलिनोमियल का फाइनल आंसर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 रखने पर हमने 4 इंटू 1 किया था तो 4 आया। उसी तरह 0 रखने पर हम 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 करेंगे और रिजल्ट 0 होगा। और इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है, x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिससे हमारा ये पॉलिनोमियल 0 रिजल्ट दे दे। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है और इसकी एक ही वैल्यू होती है जो 0 होती है। उसी तरह इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखें तो यहां आपको एक थोड़ा सा मेहनत का काम करना होगा। यहां पर x की वैल्यू होगी 3.5, जिसे हम मैथमेटिकली 7/2 लिखते हैं। उसे मैं आपको चेक करके बताना चाहूंगा। अगर हमारा px वापस से 2x - 7 ले लिया जाए और x के बदले 7/2 पर हम इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें, तो हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2 माइनस 7। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 7 - 7, जिससे मिलने वाला है 0। अब क्योंकि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल था तो हमने वो वैल्यू फाइंड कर ली जिस पर हमारा पॉलिनोमियल 0 आंसर देता है, और वो वैल्यू है x इज इक्वल टू 7/2। तो हम कह सकते हैं 7/2 के अलावा कोई भी नंबर अगर हम इस पॉलिनोमियल में रख दें तो हमें अपना आंसर 0 नहीं मिलेगा। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, 1 रखने पर मिला था -5, 2 रखने पर -3 रखने पर -13, लेकिन 0 कभी भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि 0 सिर्फ एक ही वैल्यू पर मिलेगा और वो थी 7/2, जिस पर हमने वैल्यू को चेक करके 0 ला दिया है। तो इसी को कहते हैं 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, जिस पर अब हम और डिटेल में थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, इसलिए बने रहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में। लेकिन रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल को 2 और नामों से भी बुलाया जाता है। पहला नाम है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और एक और है सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल देखने को मिले तो बिल्कुल डाउट में ना जाएं। तीनों का मतलब सेम ही होता है, तीनों के तीनों सेम चीज के 3 अलग अलग नाम हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम बात करेंगे रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में। वीडियो के पिछले हिस्से में आपने देखा होगा कैसे रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल निकाला जाता है और वो किस चीज को इंडिकेट करता है। अब हम बात करेंगे रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल को फाइंड करने के तरीकों के बारे में। तो सबसे पहले, जैसे हम अभी तक स्टार्ट कर रहे थे, शुरुआत होगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के साथ। तो फिर से हम px = 7 की तरह दिखने वाला कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लेंगे। अब जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, चाहे x 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, इन्फिनिटी हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा रहने वाली है 7। और अगर ऐसा है तो फिर कभी भी ये नहीं हो सकता कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को हम 0 बना पाए। और अगर हम किसी वैल्यू पर, x की किसी वैल्यू पर पॉलिनोमियल को 0 नहीं बना सकते तो फिर इस पॉलिनोमियल का कोई भी रूट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल x की वो वैल्यू होती है
जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। अब क्योंकि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा ही 7 रहने वाली है, कभी 0 होने का चांस ही नहीं है, तो x की कुछ भी वैल्यू रख दी जाए इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 नहीं होगा और इसीलिए इस पॉलिनोमियल का कोई भी रूट नहीं होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो रूट। ये आपको हमेशा याद रखना है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो रूट। तो इसके साथ हम अपनी कांस्टेंट की कहानी को खत्म करते हैं। अब हम पहुंचते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की तरफ। तो मान लेते हैं हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है 3x माइनस 7। अब यहां पर अगर हम अलग अलग वैल्यूज पुटअप करके देखें, जो कि हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। मान लेते हैं फिर से मैं रख देता हूं 1, तो यहां पर हमें मिलेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 7। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3 एंड माइनस 7 विल गिव अस माइनस 4। तो x की वैल्यू 1 रखने पर हमें अपने पॉलिनोमियल का आंसर मिला माइनस 4। उसी तरह x की वैल्यू 2 रखने से हम यहां से 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 7 लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 6, माइनस 7 इज माइनस 1। यहां हमें मिला था माइनस 4, यहां हमें मिला माइनस 1। अगर मैं यहां 3 रख देता हूं तो यहां पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 7 होगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 9, 9 माइनस 7 इज 2। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहां नोटिस कर रहे हो तो माइनस 4, माइनस 1 और 2 इन तीनों नंबर्स में हम एक चीज देख पा रहे हैं कि ये तीनों नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। माइनस 4 सबसे छोटा नंबर था, फिर आया माइनस 1 और फिर आया 2। और एक बात और कि माइनस 1 के बाद 0 आता है, फिर 1 आता है और फिर 2 आता है। यानी कि शायद हम 2 और 3 के बीच में एक ऐसी वैल्यू मिस कर चुके हैं जिस पर हमारे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आना चाहिए था। और यही कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल की जाती है स्पेशली फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, अब हम उस पर बात करेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल का रूट फाइंड करने के लिए जैसा कि हम यहां देख चुके हैं काफी मुश्किल काम हो गया है। 2 और 3 के बीच में हमें एक वैल्यू नजर आ रही है जिस पर आंसर 0 शायद आया होगा, बट हम उसको अभी क्लियरली यहां नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए हम 0 फाइंड करने के रिवर्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं, पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू रख देना जिससे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है, उसे हम उस पॉलिनोमियल का रूट कहते हैं। तो अगर इसी बात को ध्यान में रख के हम काम करें तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल ऑलरेडी 0 हो चुका है, यानी कि मैं px को ऑलरेडी 0 मान लेता हूं। इस केस में क्या होता है कि हम x की वैल्यू को जनरेट करते हैं, ना कि x की वैल्यू को पुट करते हैं। हम अभी तक कर रहे थे x की वैल्यू को पुट करके पॉलिनोमियल की वैल्यू को जनरेट करना, और ऐसा ट्राई करना कि x की किसी वैल्यू पर पॉलिनोमियल आंसर 0 दे दे, ताकि हम कह पाए कि हमारे पॉलिनोमियल का रूट वही नंबर है। लेकिन अगर आपको रिवर्स मेथड से काम करना है तो हम पहले पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 मान लेते हैं और फिर x की वैल्यू को ढूंढते हैं। तो देखते हैं ये काम कैसे किया जाता है। तो हमने ऑलरेडी पॉलिनोमियल को 0 मान लिया है और हमारा पॉलिनोमियल था 3x माइनस 7, यानी कि हमने 3x माइनस 7 को 0 मान लिया है। अब ये काफी सिंपल काम है, यहां पर हमें सिर्फ ट्रांसपोजिशन मेथड लगानी होगी। तो सबसे पहले 7 को हम ट्रांसफर करेंगे अपोजिट साइड, जिसकी वजह से -7 होने की वजह से ये अपोजिट साइड जाके बन जाएगा +7। उसके बाद हम 3 को ट्रांसफर करेंगे यहां से दूसरी तरफ, तो यहां बचेगा x इज इक्वल टू 7/3, और x इज इक्वल टू 7/3 एक्चुअल में वो वैल्यू है जिस पर हमारे पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग भी वहीं से की है। तो इस तरह हमने x की वो वैल्यू फाइंड कर ली जिस पर हमारे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आने वाला था, यानी कि हमने अपने इस पॉलिनोमियल का रूट फाइंड कर लिया है, और वो है x इज इक्वल टू 7/3। आइए चेक करते हैं इसको। तो यहां हम लिखेंगे p 7/3, जिसकी वजह से यहां हमें पुट करना होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 7/3 माइनस 7, यहां 3 से 3 कैंसिल आउट होगा और 7 माइनस 7 हो जाएगा 0। तो इस तरह हम क्लियरली चेक भी कर पा रहे हैं कि 7/3 अगर हम इस पॉलिनोमियल में रख दें x की जगह पर, तो हमारे पॉलिनोमियल की नेट वैल्यू आने वाली है 0, यानी कि x इज इक्वल टू 7/3 इज द रूट या 0, मैं यहां 0 लिख रहा हूं, रूट या सॉल्यूशन भी लिखा जा सकता है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x माइनस
7। और क्योंकि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल था तो इसका एक ही रूट होगा जो कि हम पहले ही ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो इसी मेथड से मैं आपको एक पॉलिनोमियल और सॉल्व कराऊंगा और मुझे उम्मीद है आपको ये मेथड काफी इजीली समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक नया पॉलिनोमियल बनाने वाले हैं जिसकी वैल्यू ले रहे हैं हम 4x माइनस 9। सो इस पॉलिनोमियल के लिए फिर से हम कुछ वैल्यूज रख के देखेंगे। पहली वैल्यू है 1 जिसपे हम देखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 9 ये हो जाता है -5। P2 पर यहां होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 9 विच इज -1। P3 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 9 विच इज 3। हम फिर देख सकते हैं हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एंटर कर गए, यानी कि हम बीच में कहीं पर जीरो को मिस कर चुके हैं और वो जीरो फिर से लाई करता है 2 और 3 के बीच में, क्योंकि 2 पर हम एक नेगेटिव वैल्यू पर थे और 3 पर हम अचानक पॉजिटिव वैल्यू पे आ गए, यानी कि 2 और 3 के बीच में किसी वैल्यू पर आंसर 0 जरूर रहा होगा। तो उसको फाइंड करने के लिए वापस हम इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, रिवर्स मेथड जिसे मैं कहता हूं। यहां पर हम फिर से अपने पॉलिनोमियल को 0 मान लेंगे और x की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो पॉलिनोमियल हमने 0 रख दिया है और हमारा पॉलिनोमियल है 4x माइनस 9। अब जैसे ही मैं इसको ट्रांसपोज करता हूं, यहां मिलता है 4x इज इक्वल टू 9 और x के बदले मिलने वाला है 9/4। तो इस तरह हमने देखा कि x की वैल्यू 9/4 अगर ली जाए तो हमारे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आएगा। फाइनली इसको टेस्ट कर लेते हैं। हम रखेंगे p 9/4 जिससे हमें मिलेगा 4 इंटू 9/4 माइनस 9, 4 से 4 कैंसिल, 9 माइनस 9 0। और अगर आप एक चीज और नोटिस करें तो 9/4 को सिंप्लीफाई करने पे मिलता है 2.25, यानी कि क्लियरली ये वैल्यू 2 और 3 के बीच में ही लाई कर रही थी। सो आई होप गाइस इन सभी कॉन्सेप्ट्स की मदद से आपको आज वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल को फाइंड करना और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल को फाइंड करने में काफी आसानी फील हुई होगी, काफी आसानी से आपने इस कॉन्सेप्ट को सीखा होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कॉमेंट करके जरूर बताएं अपने एक्सपीरियंसेस को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, थैंक यू।